सरबस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल विधिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिससे पाया उसने भी नहीं रखा, लूटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। दोहा, ग्रह ग्रह बाज बधावा, सो प्रगटे सुषमा गंध, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी सब वृंद। घर घर में मंगलमय बधवा बजने लगे, क्योंकि शोभा के फूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। केकई सुता सुमित्रा दोहु, सुंदर सुत जनमत भे ओ सुख संपत्ति, समय समाजा कही न सकई, सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोइए ही भांति, प्रभु ही मिलन आई, जनु राति देखी भानु, जनु मन सकुचानी, तथपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन विचार कर वो मानो संध्या बनकर रह गई हो। अकर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ी अबीर मनहु अनु अरु नारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है, और राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद बुद्धि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय न जानू सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास से ही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। वह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना भी बीत गया। दोहा, मास दिवस कर दिवस भा भरम, न जाइए कोई रथ समेत, रवि था के वो निशा कवन विधि हुई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य गाँव नहीं जाना। दिन मनी चले करत गुनगाना, देखे मौसई सुरमुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और वो एक कहू निज चोरी, सुनु गिरिजाति दृढ़मति तोरी, काक भूषणी संग हम दो, मनुज स्वरूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरण में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काक मुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, विधिन फिर ही मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए, गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेही अवसर जो जही विधि आवा, दिन भूप जो जही मन भावा, गजरत तुरग हेम गो हीरा, दिन नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोहे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। दुआ, मन संतोषे सभी निके, जहाँ तहाँ देई आशीष, सकल तने चिर जिहो तुलसीदास के इस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीव दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति, नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राका, इनके नाम अनेक अनुपमे, नृप कह स्वामी मति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा।
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम और राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण में से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद विकासा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। दोहा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृपताउ सुतचारी, मुनि धन जन सरबस, शिव प्राणा बाल केली, रस तेहि सुख नामाना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व, साक्षात परत पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला के रस में सुख माना है। बरही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनाऊ भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम घोर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जन्नी तरण चोरी, चारी योशील रूप गुण धामा, तद भी अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गोर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तरण दौड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचित किरण मनोहरासा, कबहू चंग कबहू बरपालना, मातु दुलराई कही प्रिय लालना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन में हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों की सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लेक लिटाकर माता प्यारे लालना कहकर दुलार करती है। दोहा। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विकट विनोद, सो आज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन, माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और आजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारित गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दालिन बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। रेखा कुरिश ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे कटे, किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जन जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित थे। नुपुर पेंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को भी वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा सुरूरी, ऊर मनिहार पदिक की शोभा, ब्रीप चरण देखत मन सो लोभा। बहुत से आभूषण सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबू कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई जसनाधर अरुणारे, नासे तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, तीनों रेखा सुशोभित है और टोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर ततुलियां हैं। लाल लाल होंठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर सरवन सुचारु कोपलो, अति प्रिय मधुर तोतरे बोलो, चिचकन कंच कुंचित कभू आरे, बहु प्रकार रची मातु समारे।
सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाले, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत चगुलिया तनु पही राही, जानू पानी विचरनी मोही भाई, रूप सकही नहीं कही श्रुति शेषा, सो जान ये सपने हूँ जे ही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बाल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। दुआ सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा, कोतित दंपति परम प्रेम बस कर, शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत थे, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्न सुखदाता, जिन्न रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन्न की यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवई सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय राग भागे। श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ उपाय करे, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वही माया भी प्रभु से भय खाती है।